हिलसान मंडल मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस रूप में कैंसर के कीड़ा के रूप में लगातार भारत को, हिंदुस्तान को परेशान करने का काम किया है। इसको कहा जाता था कश्मीर की वादियाँ। वहाँ लोग घूमने टहलने गए थे। बच्चों के पास जुनून है और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। हमारा एक लक्ष्य है, जो जंगल राज के नायक थे उनका जो बीज फूट गया, फिर से फूट गया, वो फिर से यहाँ पर आकर के अपना तांडव कायम करना चाहते हैं। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ, आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। वैसे में नालंदा जिला में भी विभिन्न प्रखंडों में निकाला जा रहा है। हिलसान मंडल मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस वक्त नालंदा जिला के चर्चित नेता हैं और भाजपा के नेता हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार। इनसे जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, आपके चैनल जो है यूट्यूब, उसके माध्यम से सबसे पहले जो भी देखने वाले हैं उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का भावना है और हिंदुस्तान की जो धरती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते हैं। हमारी आबादी बड़ी है, हमारी चुनौती गरीबी से लड़ना है, हमारी चुनौती समस्याओं से लड़ना है, हमारी चुनौती पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए गए रास्ते, अंतिम पायदान पर जो समाज में बैठे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने से लड़ाई है। लेकिन दुर्भाग्य कि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो बंटवारा के तहत बना, वो शुरू से ही एक कैंसर के रूप में, कैंसर के कीड़ा के रूप में लगातार भारत को, हिंदुस्तान को परेशान करने का काम किया है। आप कालखंड देख लीजिए, इतिहास का कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है, कई बार समझौते हुए, कई बार युद्ध विराम हुआ, कई बार कब्जा हुआ। परिस्थिति सामने है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक एक कलंक माँ भारती के माथे पर है और देखिए उसकी पुनरावृत्ति। इन लोगों ने घूमते हुए पर्यटन को, कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद जो कश्मीर में अमन चैन आया, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ट्रेंड करने लगा कश्मीर, जिसको कहा जाता था कश्मीर की वादियाँ। वहाँ लोग घूमने टहलने गए थे। उन लोगों को धर्म के आधार पर अपमानित करके उन लोगों को समझिए कि सीधे तौर पर मर्डर, हत्या, जो भी कहा जाए किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए और आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही सुनियोजित स्ट्राइक हुआ देर रात, और सामने है कि हमने एक भी आम जनता को परेशान पाकिस्तान में नहीं किया। जितनी भी तबाही हुई है वो लश्कर नालंदा जिला में कहा जाता है कि तिरंगा यात्रा बिहार शरीफ मुख्यालय में भी निकला। आप हिलसान मंडल में आए, कैसा लग रहा है? देखिए, नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में भी तिरंगा यात्रा निकला और आज हिलसा में निकला, तो निश्चित रूप से हिलसा में हृदय है, हिलसा में बच्चों के पास जुनून है और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। हिलसा ने एक संदेश दिया है पूरे नालंदा को कि हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं। हिलसा ने तो संकेत दिया है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप भाजपा के नेता होते भर में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो दिलों पर छाप छोड़ जाते हैं। जैसे बिहार शरीफ में आप सोशल मीडिया पर नाले की सफाई कर रहे हैं या कहीं और कुछ कर रहे हैं, इस तरह का। देखिए, वास्तव में हम भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले कई लोग, हम सभी लोग सफाई को समझते थे कि ये हमारा काम नहीं है, एक विशेष समुदाय के लोग आएंगे वही सफाई करेंगे। लेकिन जब उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर के संदेश दिया, उसके बाद हम लोग हर चीज़ को अपना काम समझते हैं और उन्होंने संदेश दिया कि ये काम केवल सफाई कर्मी का नहीं है, गंदगी केवल सफाई कर्मी नहीं करते हैं, गंदगी हम सभी करते हैं, तो हम लोग की भी जिम्मेवारी है। और प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में हम लोगों का एक व्यक्तित्व विकास किया समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और हम सभी एक बड़े परिवार के सदस्य हैं और हम लोग कोई भी काम करने में कहीं कोई गुरेज झिझक नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है। नालंदा में क्या लगता है भाजपा कितना सीट मिलेगा 7 विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम साफ तौर पर कहेंगे कि चुनाव में हम जा रहे हैं भाजपा के रूप में नहीं, चुनाव में हम जा रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में, एनडीए के रूप में। और निश्चित रूप से चुनाव में हमारा एक लक्ष्य है, जो जंगल राज के नायक थे उनका जो बीज फूट गया, फिर से फूट गया,
वो फिर से यहाँ पर आकर के अपना तांडव कायम करना चाहते हैं, इसको हम लोग सत्ता में आने से रोकेंगे। और बिहार के जो विकास पुरुष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग पुनः 2025 में नवंबर में अपने आंखों से देखेंगे, फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये थे डॉक्टर आशुतोष कुमार, जो कि लगातार नालंदा जिला में विभिन्न प्रखंडों में जाते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, नए इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।